हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो एनिमोन है ये बिलोंग्स करता है निडारिया को, और कोरल भी इसी को बिलोंग करते हैं। ये एक सी क्रिएचर है, और जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमंस बिलोंग करते हैं होमो सैपियंस को। इन द सेम वे ये सी क्रिएचर है, ये बिलोंग करते हैं निडारिया को। अब कोरल रीफ्स होता क्या है? ये मेड होते हैं थाउजेंड्स ऑफ टाइनी एनिमल से बने होते हैं, जिनको बोलते हैं पोलिप्स। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि नेरेटिक जोन क्या होता है। जो मैक्सिमम कोरल्स होते हैं वो फाउंड होते हैं नेरेटिक जोन में। 200 मीटर डीप तक होते हैं। वो अलाउ करते हैं सनलाइट टू रीच द एंटायर सी फ्लोर ओवर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। वो और ये पार्ट होता है हमारा ओशंस फोर्टिक जोन का। ओशन का जो फोर्टिक जोन होता है उसका पार्ट होता है, कोस्ट से थोड़ा सा दूर। ये डायग्राम में पूरा बता रखा है कि कैसे कॉरल्स एल्गेई की फॉर्मेशन, फूड प्लस ऑक्सीजन ट्रांसफर करते हैं, पॉलिप्स कैसे, प्रॉपर डायग्राम में बता रखा है। जब भी कोरल पॉलिप्स डाई हो जाते हैं, वो अपना स्केलेटन को शेड करते हैं, ऑन विच न्यू पॉलिप्स, उसकी वजह से नए पॉलिप्स ग्रो होते हैं, और ये साइकिल रिपीट होता है, और शैलो रॉक क्रिएट हो जाती है, और उसको बोलते हैं रीफ। कोरल रीफ्स का अगर बहुत ही टाइम के बाद देखा जाए तो एक कोरल आइलैंड बन जाता है। हमारे एग्जाम्पल, हमारे इंडिया का लक्षद्वीप आइलैंड। पोलिप्स हैव सिम्बोटिक रिलेशनशिप विद जूजेंथेला, एक एल्गई है, उसका उसके साथ इसका सिम्बोटिक रिलेशनशिप होता है। आइडियल कंडीशंस क्या होनी चाहिए कोरल को फॉर्म होने के लिए? एक तो शैलो वाटर होना चाहिए, हार्ड सरफेस होना चाहिए, सेलीन वाटर होना चाहिए, क्लियर वाटर होना चाहिए, वार्म वाटर होना चाहिए, रिच सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, अबंडेंट प्लैंकटन होने चाहिए, नॉट फ्रेश वाटर भी नहीं होना चाहिए। कोरल रीफ्स अगर इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ लाई करती है? गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में मैक्सिमम कोरल रीफ्स फाउंड होती है। गल्फ ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप आइलैंड्स में भी बने होते हैं। एंड आफ्टर दिस टाइप्स कौन सी होती है कोरल रीफ्स की अगर टाइप करें? ये तीन टाइप्स की होती है। एक फर्स्ट वन इज फ्रिंजिक रीफ, सेकंड वन इज बैरियर रीफ, एंड थर्ड वन इज एटोल। फ्रिंजिंग रीफ होता है जो मोस्ट कॉमनली फाउंड होता है रीफ्स इन द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल साउथ फ्लोरिडा रीफ्स, Sakau Island in New Mabrides, एंड सेकंड वन इज बैरियर रीफ्स। जो बैरियर रीफ्स है वो ऑफ शोर में होती है कॉन्टिनेंटल सेल्फ के। फॉर एग्जाम्पल ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये लार्जेस्ट कोरल रीफ है। एंड थर्ड वन इज एटोल रीफ्स। एटोल रीफ्स होती है, ये रिंग शेप्ड होती है कोरल रीफ आइलैंड का। फॉर एग्जाम्पल फीजी एटोल्स, फ्यूना फुटहिल्स एटोल ऑफ एलिस, सुवादिवा इन मालदीव्स, कैगोस इन आइलैंड। अब नेक्स्ट है कि क्या कॉजेज होते हैं कोरल ब्लीचिंग के? हाई टेम्परेचर के, एक्सट्रीम लो टाइड्स, ओशन एसिडिफिकेशन, डिजीजेस, ओशन पोल्यूशन, ये इसके कॉजेज होते हैं। अब थ्रेट्स क्या है कोरल रीफ्स को? ग्लोबल वार्मिंग, कोरल ब्लीचिंग, मैरीन पोल्यूशन, ocean acidification, ocean depletion, invasive alien species, overexploitation, poorly managed tourism. आफ्टर दिस कोरल हेल्थ इंपॉर्टेंट क्यों होती है? एक तो मैरीन डाइवर्सिटी होती है, एक टूरिज्म होता है, एक फिशिंग की वजह से, कोस्ट लाइन प्रोटेक्शन की वजह से, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की वजह से। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि कोरल रीफ आइलैंड किसको बोलते हैं? एक तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया को, रेनबो रीफ है ये फिजी में है, स्वराज आइलैंड इंडिया का अंडमान निकोबार में है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो लार्जेस्ट जो बैरियर रीफ है वो नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया कोस्ट पे है। ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। थैंक यू, दैट्स ऑल।